देखिए ये जो है ये माला है और इसमें जो है 108 मन का है। 108 मन का किसकी है आपको बताने जा रहा हूँ। ये 108 जो मन का है माता पार्वती जी के मुंड हैं। नारद जी माता पार्वती के पास आए और कहने लगे कि माता जी आजकल जो है का लोगों में प्रेम भाव रहा ही नहीं। क्योंकि पहले प्रश्न किया था माता पार्वती ने कि नारद जी आप तो अब आते नहीं, बहुत दिनों में आए। और माता पार्वती नारद जी को क्या मानती थी? गुरु। पार्वती माता के गुरु थे नारद जी। बोला आप बहुत दिनों में आए। बोला आजकल क्या करें, लोगों में प्रेम ही नहीं रहा, तो अब हमने घूमना फिरना बंद कर दिया। बोला वो क्या? बोला लोगों में आपस में प्रेम भाव नहीं है। बोला नहीं, मेरे जो भूत भावन मेरे पति महादेव हैं, भोले हैं, वो तो मेरे को हर बात शेयर करते हैं। यहाँ तक कि जो गुरु मंत्र होता है वो किसी को नहीं बताया जाता है, उसे भी मुझे बताया हुआ है। तो नारद जी बोले कि आपको माता जी ये मालूम है कि जो उन्होंने 108 मुंडों की जो माला धारण कर रखी है गले में भगवान भोलेनाथ ने, वो किसके 108 मुंडे? माता पार्वती बोली ये तो मेरे को आज तक नहीं बताया, तो मैं इसीलिए तो मैंने घूमना फिरना बंद कर दिया है। लोग छल कपट करते हैं, बताते नहीं। माता पार्वती जी को उतना कह के और नारद जी चल दिए। बोले बाबा बाहर ही बैठे थे कुटिया से और कहने लगे नारद जी कि भोले बाबा आपको माता जी बुला रही हैं। भगवान भोलेनाथ बोले कि नारद जी आप आओ घर में और हमें ना बुलाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको मालूम है कि नारद जी क्या करने वाले हैं? जहाँ आग ना लगे वहाँ आग लगा दे। तो देखो नारद के कई अर्थ होते हैं। नारद, जिसकी बात को कोई रद्द नहीं करे उसे नारद कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ही भोले बाबा गए और उनको कहा माता पार्वती ने कि आपने मुझे आज तक नहीं बताया कि ये 108 मुंड किसके हैं। बोला पार्वती जी ये तो मैंने आपको पहले भी बताने की कोशिश करी थी, क्योंकि जो माता पार्वती थी पहले जन्म में वो सती का रूप थी, माता सती। बोला मैं जा रहा था अगस्त मुनि के आश्रम में यही बात बताने के लिए, लेकिन आपको जब रास्ते में भगवान राम मिले मेरे प्रभु, तो आपको उन पर शंका हो गई कि ये भगवान राम हो ही नहीं सकते। अगर ये भगवान राम होते तो क्या ये अपनी पत्नी के लिए ऐसे घूमते फिरते घूम रहे होते? माता पार्वती ने क्या किया, भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण करके और राम के सामने खड़ी हो गई कि देखती तो हूँ कि ये इनको ये भगवान कह रहे हैं, अरे ये भगवान होते तो ये अपनी पत्नी के लिए घूमते। लेकिन राम जी तो अवतार थे विष्णु का। उन्होंने कहा माता जी आप कैसे, भोले बाबा कहाँ रह गए? पहचान लिया। एक दिन शर्मिंदा के मारे लज्जित हो गई। तो भोले बाबा ने उसी दिन उसी समय से ठान लिया कि अब ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो भगवान राम को अपना इष्ट मानते थे और इष्ट की पत्नी तो भाई गुरु वही होगी ना। बोला अब तो ये सीता का रूप धारण कर चुकी है, माता का रूप धारण कर चुकी है, तो अब ये मेरी पत्नी के योग है नहीं। और उसी के बाद यही हुआ कि आगे उनके पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया और उसमें बुलावा नहीं भेजा, जिसके कारण वो अग्नि में भस्म हो गई माता सती। मतलब पिछले जन्म में भी मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन आपको शंका ज़्यादा हो जाती है कि वो क्या विषय है कि अमर कथा होने से आपकी मुक्ति होगी। बोला मैं अमर कथा सुनाने की कोशिश कर रहा था और मैं आपको अगस्त जी के आश्रम में ले जा रहा था, तो बोला मुझे आप अमर कथा सुनाइए। तो पहले तो मना किया कि आप सुन नहीं पाएंगी। बोला नहीं मैं सुनने के लिए तैयार हूँ।
और जब भोले बाबा सुनाने लगे तो उनको नींद आ गई। जो एक बिलगित रूप में जो अंडा पड़ा था और वो भी अमर कथा सुनते सुनते जो है का जीवित हो गया। और माता भागवत कथा में 12 स्कंद हैं, 10 स्कंद के बाद तो माता पार्वती को नींद आ गई। अब हुंकारी भगवान शिव ने कहा था कि मेरे को मालूम कैसा होगा कि आप जग रहे हैं, तो हुंकारी भरती नहीं, लेकिन जब सो गई तो वो जो बिलगित अंडे में जो पक्षी था, तोता तो बाद में बना, वो जीवित हो गया और वो हुंकारी बनने लगा। माता पार्वती की आंख खुली, और कब खुली? जब पूरी कथा पूरी हो गई। देखा तो माता पार्वती सो रही। बोला तो फिर हुंकारी कौन भर रहा था, आप सो रही? बोला मैंने तो 10वें अध्याय तक ही सुन पाए, इससे आगे की कथा मुझे सुनाई। उन्होंने अपना डमरू बजाया, डमरू बजाया तो वो पंछी निकला, और वो पंछी जो है का वेद व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर स्नान कर रही थी, और उनके गर्भ में वो ठहर गया, जो कि अगले जन्म में जो है का सुखदेव मुनि हुए। तो जो अमर कथा है वही भागवत कथा है। तो ये माता पार्वती के 108 मुंड हैं, ठीक है। और सुखदेव मुनि 12 साल तक माता के गर्भ में रहे। माता को पीड़ा होने लगी, तो वेद व्यास जी ने कहा भाई माता को कष्ट हो रहा है, आप बाहर निकलो, जो भी है। बोला मैं ऐसे नहीं निकल सकता, जो है का मुझे माया सताएगी बाहर निकलते ही, क्योंकि आदमी प्रपंचों में पड़ जाता है। जब छोटा बच्चा होता है कोई बात की चिंता होती है, खाने की चिंता, नहाने की चिंता, मस्त रहता है। बोला मुझे बाहर निकलते ही माया सताएगी। भगवान ने आकर के, स्वयं कृष्ण ने आकर के वचन दिया था कि तुम्हें माया नहीं सताएगी। और सुखदेव मुनि ने जैसे ही जन्म लिया और वो बाहर निकल के भाग लिए जंगल में, वेद व्यास जी भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो ये माया है ना, आते ही जो है का भ्रमित कर देती है हमें। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि ये जो माला है ये 108 माता पार्वती के मुंड हैं। ये सबको जानकारी होनी चाहिए। बच्चों आज से जानकारी होगी आपको, क्या है ये? माता पार्वती ने 108 बार जन्म लिए, वही 108 मन का है, ठीक है। कोई भी हम जाप करते हैं, गिनती करते हैं, तो हम इस माला के द्वारा करते हैं, वही हमारी गिनती में वजन आता है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम चलो भैया बंद कर दो वीडियो को।